गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग डेफिनेशन से। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज अ साइंस इन द वेस्ट, एंड उसमें हमने देखा था एक डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दिया था। आज हम डेफिनेशन करेंगे दूसरे इकोनॉमिस्ट से। फर्स्ट मैं लूँगी अल्फ्रेड मार्शल का। जो अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने अपने बुक में जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से जानी जाती है वो पब्लिश्ड की थी 1890 में। मार्शल डिफाइन करते हैं, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मेन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It implies that in everyday life people usually seek material well-being. इसका मतलब है जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है किसकी, पूरे लोगों की, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड में लोग हैं उसकी स्टडी करता है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब जो उसका जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, एंड ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारी एवरीडे लाइफ है हम लोगों की, हम किसके लिए भागते हैं, मटेरियल वेलबिंग के लिए। मटेरियल वेलबिंग मीन्स हमारी जो इनकम है, कंजम्पशन, वेल्थ, हम डे टू डे लाइफ में हम यही करते हैं। हमारी जो वेलबींग है, हमें ये चीज़ चाहिए जो हमें हमें बिलोंग करती हैं चीज़ें, इनकम, कंजम्पशन, असेट, वेल्थ, दैट इज़ अवर वेलबींग। सो थस ये जो डेफिनेशन है ये डिफ़ाइन करता, आइडेंटिफाई करता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है काहे की, जो हमारी एवरीडे एक्टिविटी है ह्यूमन बीइंग्स की। और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा वेलबींग है, जैसे हमारा वे ऑफ लाइफ है, वो किस लिए है, जो हम अटेन करते हैं किस लिए, मटेरियल कंजम्पशन के लिए हम अर्निंग करते हैं, एंड उसके लिए उसके बाद जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त होती है। मटेरियल कंजम्पशन यहाँ पे क्या हुआ, जो कंजम्पशन लाइक वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट वी कॉल्ड इज अमाउंट विच इज़ यूज्ड फॉर ईटिंग। एंड जो ये डेफिनेशन है इट इज़ कंसीडर एज नैरो, बिकॉज ये क्या कंसीडर करता है, ये क्या किस चीज़ पे बात करता है, ओनली अबाउट द मटेरियल कंजम्पशन एंड द मटेरियल वेलबिंग। सो इस डेफिनेशन को नैरो डेफिनेशन माना गया है क्योंकि ये सिर्फ कंजम्पशन एंड वेलबिंग के बारे में बात कर रहा है, बट ह्यूमन वेलबिंग के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, सो ये डेफिनेशन था अल्फ्रेड मार्शल का। अब हम दूसरा डेफिनेशन लेंगे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय लियोन रॉबिन्स। ये कहते हैं कि जो भी फील्ड है साइंस की वो किससे डील करती है, प्रॉब्लम, क्वेश्चन से, बट जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो किससे डील करती है, क्वेश्चन से। कौन सा क्वेश्चन, जो हाउ टू एलोकेट limited resources which have alternative uses in the satisfaction of recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in a society। ये क्वेश्चन अराइज किया है, ये क्वेश्चन है, रॉबिन्सन कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो कम है, बट हमारे पास उसका अल्टरनेटिव यूज़ भी है। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो विश है, उसे पूरा करने के लिए हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो काफ़ी है, अनलिमिटेड है, एंड ये इंक्रीज़ होती जाती हैं हमारी सोसाइटी में। हर एक पर्सन की, आज हमने किसी चीज़ की विश की तो कल हमारे लिए दो और विशेस रेडी होते हैं। आज हमें कोई चीज़ मिल जाती है, आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि आज मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए, हमारा स्मार्टफ़ोन तो आ जाता है, फिर हम उसकी एसेसरीज़ की डिमांड करते हैं। पहले हमने विश क्या की, पहले हमने डिमांड क्या किया, फ़ोन, फिर उसके एसेसरीज़। हमारी जो वांट्स है वो हमारी अनलिमिटेड है। हैंस जो रॉबिन्सन है इन 1931 उनकी बुक में, उनकी बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स।
ये डेफिनेशन दिया है कि इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है, स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है। किससे उसने क्या स्टडी करी थी, किस डिफरेंस में, कि हमारे जो मीन्स है एंड हमारे जो विशेस हैं उसका हमारे पास अल्टरनेटिव यूज़ हमेशा रहता ही है। सो हमारी जो भी डिमांड है अगर हम उसे फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट तो होता ही है। हमारी ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड हैं एंड जो वांट्स हैं वो बार बार इंक्रीज़ होती हैं। ऑन द अदर हैंड देखा जाए दूसरी तरफ जो रिसोर्सेस है हमें हेल्प करते हैं, हमारी जो भी वांट्स हैं जो भी है भले ही लिमिटेड, जो भी वांट्स है लिमिटेड रिसोर्सेस से, बट हमारी जो डिमांड है हम अल्टरनेटिव यूज़ से फुलफ़िल कर सकते हैं। सो जो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है किससे, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अगर हमारे पास किसी चीज़ के जो रिसोर्सेज है वो कम है हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट जो दूसरा वे है अल्टरनेटिव यूज़ से वो मैक्सिमम पॉसिबल बना देती है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, जैसे कि अब ये कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, इस टाइम भी हमारे जो डिमांड्स थे वो तो सेम ही थे, बट हम उसका अल्टरनेट यूज़ निकाल रहे थे। जैसे आप लोग जानते होंगे हम वीकली एवरीवन या कभी भी आउटसाइड फूड तो खाते ही थे। जैसे हमारी जो विशेस थी लाइक डिमांड फॉर ईटिंग पिज़्ज़ाज एंड ऑल, वो हमने घर पे ही अल्टरनेटिवली वो वहाँ पे प्रिपेयर करके हमारी डिमांड फुलफ़िल किए। एंड अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स जो वो कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है, बट उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि हाउ थिंग्स शुड बी। वो स्टडी करता है, इट स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग्स है हाउ दे बिहेव, बट इट डज नॉट डील विथ हाउ दे शुड आइडली बिहेव। वो सिर्फ क्या बता रहा है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, बट हमें कैसे बिहेव करना है वो उसमें नहीं बताया गया है। सो जो इकोनॉमिक्स है वो डील नहीं करती है किससे, नॉर्म से, दैट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन। सो वो क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस मतलब जो ओपिनियंस का वैल्यू सब्जेक्ट या कुछ भी हमें आस्क्स व्हाट टू बी ऑट या स्टेटमेंट जो भी हमें टेस्ट करना हो या कोई भी सॉल्यूशन किसी वैल्यू पे बेस्ड हो, ये सारे इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मेटिव साइंस। बट जो इकोनॉमिक्स है वो नॉर्म से डील नहीं करती है, सो वी कैन नॉट कॉल इट नॉर्मेटिव साइंस। अब हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन ने एक बुक थी उनकी जो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो पब्लिश हुई थी 1947 में। सैमुएल्सन डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विथ or without the use of money to employ scarce productive resource that could have alternate use to produce various commodity over time and distributing them for consumption now or in the future among various person in the society। अब सैमुएल्सन जो बोलते हैं उनकी इकोनॉमिक स्टडी में वो कहते हैं कि जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, एंड अप करती है किसमें, किसने, चूजिंग द थिंग्स कि विथ या विदाउट मनी, हमारे पास पैसा है या नहीं है, हम यूज़ ऑफ मनी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, उनका कोई अल्टरनेटिव यूज़ है एंड वो कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए उस टाइम, एंड उससे जो हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज हैं एंड उसके लिए उसके बावजूद भी हमें कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो वो प्रोडक्ट तो हम प्रोड्यूस करेंगे ही, बट उसके अगर हमारे पास मेन रिसोर्स नहीं है बट हम उसका अल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढ निकालेंगे एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे कंजम्पशन के लिए, इस वक्त के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, लोगों के लिए, फॉर द इन द सोसाइटी।
इट एनालाइजेस, ये किस पे एनालाइज करता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड इम्प्रूव द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। सो ये हमें सैमुअल्सन बता रहे हैं, ये किस विषय में बात कर रहे हैं, चॉइस के लिए। किसके लिए, कौन सी चॉइस, कि हमारे पास अगर जो रिसोर्सेज नहीं है तो हम दूसरा रिसोर्स एलोकेट करके वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। एंड क्या बात कर रहे हैं ये, एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड एवोल्यूशन, जो कॉस्ट है जो बेनिफिट है उसको भी मद्देनज़र रखा हुआ है। सो जो डेफिनेशंस हमने सारे देखें, कॉमनली क्या पॉइंट आउट करते हैं, जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर एंड इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर एंड साइंटिफिक्स मेथड अडॉप्ट करता है एंड मेथडोलॉजी, बट इट एंड थस ये क्या है, एक सोशल साइंस है। So with this I have completed your topic 1.3, development of economics as a science in the West. So thank you students.